दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7वें जन औषधि दिवस के मौके पर अशोक विहार जन औषधि केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को जारी रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली में नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को कम दामों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयां मिल सके। जन औषधि दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अशोक विहार जन औषधि केंद्र पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 16,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से दिल्ली में 500 केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर लोगों को 90% तक कम दामों पर दवाइयां मिल रही, जिससे जनता को 30 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुले और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है, जो 90% रेट तक भी कम दामों पे लोगों को उपलब्ध रहती है। जेनरिक दवाइयां क्वालिटी में हाई और प्राइसेस में लो। ऐसी कैंसर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां जो बहुत महंगी होती हैं, वो 500% तक के भी कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे कम दामों में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने खुद को इस जन कल्याणकारी योजना से दूर रखा, लेकिन उनकी सरकार इस योजना से पूरी तरह जुड़ेगी और दिल्ली के अस्पतालों के पास नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हर सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6 ऐसे अस्पतालों की लिस्ट तैयार की है, जहाँ जल्द ही नए आउटलेट खोले जाएंगे। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि वो इस योजना से जुड़ पाए और मैं दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल, हाई कोर्ट के रूलिंग जो कहती है कि अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में जरूर एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हुए जहां जहां हमारे अस्पतालों के नज़दीक हम इन्हें खुलवाने में मदद कर सकते हैं, हम वो करेंगे। अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है उसको जन औषधि योजना के साथ जोड़ेंगे ताकि दिल्ली की जनता को कम मूल्यों में अच्छी दवाइयां, उचित दवाइयां उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि दिल्ली की महिलाओं को सबसे सस्ते दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सिर्फ 1 रुपए में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। इसके अलावा कई महंगी दवाइयां भी सबसे कम दामों पर लोगों को दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का पूरा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं, उसे खोला जाएगा। तो 7वें जन औषधि दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में इस योजना को और मजबूत करने का ऐलान किया। अब सरकार अस्पतालों के पास नए जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है, जिससे लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलेंगी। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।